नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर और आप देख रहे हैं आयरन मैन वर्सेस लेक्स लूथर। आयरन मैन और लेक्स लूथर दोनों टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे हैं। हमारे व्हाट्सएप से लेके हमारे नेटफ्लिक्स के शोज तक सभी जगह टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है। और इन दोनों ने जो टेक्नोलॉजी को पेला है उतना शायद ही किसने पेला होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल में सब्सक्राइब जैसा कुछ लिखा होगा तो उसे दबाकर प्लीज ग्रे कर देना। और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो लेके आऊँ आपको पता चल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉमिक्स से है, नहीं तो यार तुम कमेंट्स में गालियां बरसाओगे। अब यार टोनी स्टार्क को कौन नहीं जानता, सुपर स्मार्ट बिलियनियर प्लेबॉय और पृथ्वी का रक्षक। अब शुरू से शुरू करते हैं। टोनी के पूज्य पिताजी हॉवर्ड स्टार्क और उसकी माँ मारिया स्टार्क के पास इतनी दौलत थी सिवाय एक बच्चे के। फिर हॉवर्ड स्टार्क एक एलियन से मिलता है जो उसे एक बच्चा बना के देता है जेनेटिकली। उसका नाम आर्नो स्टार्क है। हाँ यार, वो टोनी का बड़ा भाई है और शायद ही कोई उसे जानता है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे एक अलग वीडियो में। आर्नो स्टार्क से डिसअपॉइंट होने के बाद हॉवर्ड और मारिया स्टार्क एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और वो बच्चा कोई नहीं बल्कि अपना टोनी स्टार्क है। हाँ यार, क्या कर सकते हैं, वो अडॉप्टेड है और यही उसके सीक्रेट ओरिजिन है। जेनेटिकली इंजीनियर ना होने के बाद भी टोनी स्टार्क पैदाशी सुपर इंटेलिजेंट है। टोनी स्टार्क 6 साल की उम्र में आर्क रिएक्टर बनाता है, 15 साल की उम्र में MIT से ग्रेजुएट होता है, 19 साल की उम्र में एक AI बनाता है और 21 साल की उम्र में अपनी कंपनी का मालिक बनता है। लेकिन उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसके बाद टोनी एक अनाथ की जिंदगी जीता है। लेकिन अनाथ होते ही उसके बाप की सारी दौलत अब उसकी हो जाती है और इतनी सारी दौलत का एक नॉर्मल इंसान क्या ही करेगा, वही जो टोनी स्टार्क करता है। खाओ पियो ऐश करो और क्या। लेकिन दौलत मेंटेन रखने के लिए वो US मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसका अपहरण नहीं होता और उसकी आंखें खुल नहीं जाती। और जिसके बाद की स्टोरी लाइन आप सभी को पता है। अफगानिस्तान में टेररिस्ट उसे उनके पास रखते हैं और गुफा में वो अपना पहला आर्मर बनाता है और टेररिस्ट के वेपनरी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अमेरिका वापस आता है और आते ही अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। उस गुफा में उसमें ऐसा परिवर्तन आता है कि वो लोगों की मदद करने का सोचता है अपने तरीके से। अब ये रही बात उसके ओरिजिन की। उसके आर्मर और उसके सिस्टम की बात करें तो लगभग सभी आर्मर के कलर एक ही जैसे हैं, जो गोल्ड टाइटेनियम के अलॉय से बने हैं और ऊपर से नीचे तक वेपन से भरे हैं। वो उसके साथ सुपरसोनिक स्पीड पे भी उड़ सकता है और 100 टन का वजन भी उठा सकता है। टोनी का आर्मर एनहांस ड्यूरेबिलिटी और स्टैंडर्ड वेपनरी से भरा होता है, जिसमें आते हैं रिपल्सर रे या फिर पाम रेस भी बोल सकते हो, स्मार्ट मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स जिसे हमने आयरन मैन में देखा था, यूनिबीम जो उसके सीने से निकलती है जब उसे बड़े अटैक करने होते हैं, और सबसे जरूरी EMP जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खराब कर सकती है। और आखिर में इन सबसे जरूरी उसका पार्टनर जाविस, जो उसके लगभग सभी टेक को कंट्रोल करता है और टोनी के एक इशारे पे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सब ना होने के बाद भी अगर कोई चीज उसे हीरो बनाती है तो वो है उसके सिचुएशन को काउंटर करने की एबिलिटी और उसका जज्बा, जो उसे थैनोस तक को रिस्पेक्ट करने में मजबूर करता है। अब बात करेंगे हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है लेक्स लूथर। लेकिन वो पैदाशी अमीर नहीं था। आज वो जो भी है वो सिर्फ उसके विल पावर और दिमाग की वजह से है। लेक्स लूथर अपने पेरेंट्स के साथ मेट्रोपोलिस के सुसाइड स्लम्स में रहता था। उसकी लाइफ तब बदलती है जब उसके पेरेंट्स बिल्कुल टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की तरह एक कार एक्सीडेंट में मार जाते हैं। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो कार एक्सीडेंट ब्रेक फेल की वजह से होता है, जो खुद लेक्स लूथर करता है। देखा, मैंने बोला था ना, विल पावर और दिमाग। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद उसके पेरेंट्स का जो भी इंश्योरेंस था उससे उसने खुद की एक कंपनी लेक्स कॉर्प शुरू की, जो बाद में मेट्रोपोलिस में बहुत ही सक्सेसफुल रही। वो इतना सक्सेसफुल रही कि लेक्स कॉर्प ही मेट्रोपोलिस को चलाती थी और वहाँ की हर चीज को। लेक्स कॉर्प के डोनेशंस की वजह से लेक्स ने अपनी एक खुद की पॉजिटिव इमेज बना ली थी, लेकिन ये सिर्फ तब तक के लिए था
जब तक वहाँ सुपरमैन नहीं आया। सुपरमैन का सब जगह टांग अड़ाना लेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेक्स मानता था सुपरमैन के इंटरफियरेंस की वजह से मैनकाइंड उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, जिससे अगर ह्यूमंस खुद से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके तो वो डेफिनेटली एक वीकर रेस बन जाएगी। जिसके बाद लेक्स सुपरमैन को रास्ते से हटाने का सोचता है और उसे मारने की बस इतनी वजह नहीं है। सुपरमैन को भी लेक्स के काले धंधों के बारे में पता चलता है जो वो पब्लिक के सामने लाना चाहता था। लेक्स के पास आयरन मैन जैसे ही एक बैटल सूट है जिसे खुद डार्क साइड ने बनाया है और बाद में उसे लेक्स ने खुद के डिजाइन के साथ मॉडिफाई किया और सुपरमैन को मारने के चक्कर में उसके मोस्ट ऑफ द वेपन्स क्रिप्टोनाइट से बने हैं, जहां उसके पास क्रिप्टोनाइट के गॉन्टलेट ब्लेड्स, जायंट क्रिप्टोनाइट एक्स और एनर्जी ब्लास्ट जिसको क्रिप्टोनाइट जनरेटर से पावर मिलती है। और ये इतना ड्यूरेबल है कि ये सुपरमैन के खिलाफ भी जा सकता है। उसके एलियन सूट के बावजूद उसने अर्थ को अपनी सैटेलाइट से कवर किया है जो उसे स्पेस से लेजर फायर करने में मदद करता है। लेक्स लूथर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बीइंग्स ऑन द अर्थ में से एक है। फॉर एग्जांपल, जैसे टोनी ने केव में एक आर्मर बनाया, वैसे ही लेक्स ने जेल में एक टॉकिंग फ्लाइंग रोबोट बनाया जिसने जेल में फ्लोर्स के अंदर से एक एस्केप रूट बनाया। अब ये रही बात इन दोनों की पावर्स और ओरिजिन्स की। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि इनमें से पावरफुल कौन है, या अगर दोनों में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। तो इसका जवाब है टोनी स्टार्क, क्योंकि इंटेलिजेंस में दोनों कहीं ना कहीं सेम लेवल पर आते हैं। लेकिन अगर कॉम्बैक्ट या फिर फाइटिंग की बात करें तो लेक्स लूथर आयरन मैन को एक हद तक ही मैच कर सकता है, जैसे आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर तक। लेकिन टोनी स्टार्क के अनगिनत कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस और उसके सुपीरियर आयरन मैन वाले एंडोसिम आर्मर के सामने लेक्स लूथर बेबस है। तो इसका विनर है आयरन मैन। अगली बार कॉमिकर पे हम कंपेयर करेंगे क्वासार और ग्रीन लैंटर्न को। तो बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।